सादर जज ने जैसा कि सभी को विदित है, जो हमारे मंदिर जी का स्थापना दिवस होता है, इस बार बहुत ही धूमधाम से हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सौरभ सागर जी गुरुदेव मानसव पार्क में पहली बार उनका आगमन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो लेकिन केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। आप सभी को कबूल नगर जैन मंदिर पर सुबह 7 बजे हमने आगवानी का पॉइंट रखा है और आगवानी भी रथ यात्रा के स्वरूप ही निकलेगी। बड़ी धूमधाम से हम आगवानी करेंगे, जिसमें बैंड बाजे वगैरह सब सारे होंगे और सुबह 7 बजे चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबकी पगड़ी बंधेगी। बहुत ही धूमधाम तरीके से हम लेकर आएंगे। सुबह 7 बजे कबूल नगर जैन मंदिर पर भी नाश्ता है और जब गुरुदेव यहाँ पर आ जाएंगे मानसव पार्क मंदिर में, तो मानसव पार्क मंदिर पर भी नाश्ता है। तो इसलिए कोई किचन की कोई किसी चीज की आवश्यकता आपको ऐसी नहीं रहेगी कि किचन की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सुबह 7 बजे जो पाठ वाली साड़ी आप लोगों को मिली है, एक ड्रेस कोड में एक पगड़ी में होंगे तो थोड़ा सा उसका प्रभाव एक अलग पड़ेगा। तो कबूल नगर जैन मंदिर पर सुबह 7 बजे हम लोगों को एकत्रित होना है। और नारी शक्ति की तो बात ही गए तो देखो सभी को पता ही है, लेडीजों की तो मुझे पूरी गारंटी है सब पहुंच जाएंगी, लेकिन साथ में अपने अपने पतियों को भी, अपने अपने हस्बैंडों को भी, सबको उठाना है, बच्चों को उठाना है। भाई हर एक महिला यदि चाहे तो 10-10 लोग भी अपने परिवार के और इवन अपने जो मित्रगण हैं तो उनको भी, हर महिला यहाँ जो बैठी है वो संकल्प ले कि अपने जानने वाले कम से कम 10 लोगों को लेकर आना है। क्योंकि गुरुदेव केवल अकेले मेरे नहीं है, गुरुदेव अकेले आपके नहीं है, गुरुदेव हमारे सबके हैं। ये प्रोग्राम सबका सामूहिक रूप से है और यदि सब अपने अपने साथ ये जिम्मेदारी उठाएं कि भाई 10 लोगों को हमें लेकर आना है आगवानी में भी और उसके बाद पाठ में भी। जैसा सभी को पता ही है, केवल मात्र 500 रुपए की साड़ी हम दे रहे हैं। साड़ी का वो तो एक व्यवस्था बनाई है, 500 रुपए में चाहे साड़ी ले लीजिए, जेंट्सों के लिए धोती दुपट्टा है। तो साड़ी तो बहुत ओवर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने और इंतजाम कर दिया है। आज और एक नई साड़ी हम ले आए हैं। ये भी जितनी साड़ी कहोगे उतनी साड़ी आ जाएंगी तुरंत की तुरंत। लेकिन धोती दुपट्टा भी हमारे अभी केवल पुरुष जो बैठने वाले केवल 10 नाम आए हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने अपने घर में सबसे कहें और पुरुषों को भी इसमें जितना योगदान पुरुषों का हो सके, पुरुषों को भी इसके अंदर उतना ही योगदान दें। 6 और 7 तारीख का विधान है। 6 तारीख की रात को शायद मैं समझता हूँ यमुना पार में पहली बार ये कौशिक जो होते थे, डीपी कौशिक जी, वो नाटक करते थे। तो उनकी बहू है मुजफ्फरनगर से, बहुत ही प्रसिद्ध उनके नाटक होते हैं। तो नाटक है नेमी चले गिरनार। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपको देखने का मिलेगा। गुरु भक्ति का टाइम 5:30 बजे का होता है। सौरभ सागर जी का जो भी भक्त है सबको पता ही होगा, उनका फिक्स टाइम रहता है शाम को 5:30 बजे। 5:30 बजे व्यायामशाला में गुरु भक्ति होगी। उसके बाद में 6 तारीख की रात को सुषमा कौशिक द्वारा नाटक होगा। 7 तारीख की रात को भजन संध्या होगी, जैसे रूना जी ने बताया। अर्चना मांझरी और शुभम जैन बड़ौत दोनों के कुंभों के साथ में बड़ी भव्य तरीके से भजन संध्या होगी। और 8 तारीख को सुबह 3 रथ होगी। ये भी यमुना पार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 रथों की यात्रा निकलेगी। बड़े धूमधाम से वो यात्रा भी निकलेगी। आप सब लोग साक्षी बनेंगे। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हर प्रोग्राम में, ये हमारा अपना सबका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में सब ज्यादा से ज्यादा आए और धर्म लाभ प्राप्त करें।